हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पेपर पर ही सीखेंगे हम डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना। तो ये देखिए, ये हमारा पेपर है। पेपर कटिंग करने के बाद हम ब्लाउज पीस पर हम कटिंग करेंगे। तो पहले हम पीस को साइड करेंगे और पेपर पर ही हम डबल कटोरी कैसे बनाते हैं, तो कटिंग हमारा कैसे रहता है। तो आप लोग देखिए और सीखिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इसका सीना होगा 34 इंची और इसका कमर होगा 30 इंची। तो इसको हम कैसे बनाते हैं। ब्लाउज का लंबाई होगा 13 इंची। तो मैं यहाँ पर पहले निकाल लूँगी इसका लंबाई। मुझे यहाँ पर लंबाई 13 इंची रखना है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंची हम सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंची सिलाई मार्जिन लेंगे। इधर भी हम लेंगे, फिक्स का रहेगा 13 इंची और 1.5 इंची हमारा सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम इसका सीना निकालेंगे। इसका सीना 34 इंची है, तो 1/4 हमारा यहाँ पर 8.5 इंची और हमारा यहाँ से आएगा 2 इंची सिलाई मार्जिन। तो यहाँ निशान लगाएंगे, नीचे भी सेम निशान लगाएंगे। यहाँ से 8.5 इंची हमारा फिक्स हो गया और 2 इंची हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। तो इस निशान को हम यहाँ से ऐसे करके पहले सीधा कर देंगे। यहाँ से इसको ऐसे लाएंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे लाएंगे। बाकी का पेपर हम कटिंग करके निकाल देंगे। पहले हम बैक बनाएंगे, फिर हम आगे का बनाएंगे। ये हमारा पीछे पल्ला का कटिंग हो रहा है। अब यहाँ से हम इसका तीरा निकालेंगे। कैसे हमारा फिटिंग बन रहा है वो आप लोग देखिए। अब यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे 5.5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम इसका आर्म होल लेंगे 5.5 इंची। इस निशान को यहाँ से सीधा कर देंगे। यहाँ से भी लेंगे 5.5 इंची, इस निशान को यहाँ मिला देंगे। ये हमारा पीछे का पल्ला है, तो हम 1.5 इंची पर यहाँ से इसका गोलाई बनाएंगे। यहाँ पर आ रहा है, इस निशान को हम यहाँ से ऐसे लाना है, यहाँ से ऐसे करके। आप चाहे तो इस तरह से ऐसे करके गोल बना सकते हैं। अब यहाँ से हमारा आएगा गला बनाने के लिए। तो गला हम यहाँ से बनाएंगे ऐसे करके 2.5 इंची। यहाँ से हमारा पीछे का गला बनेगा, यहाँ से ऐसे करके 9 इंची। तो हम यहाँ पर 9 इंची पर निशान लगाएंगे। यहाँ हमने 2.5 इंची लिया है, तो नीचे भी हम यहाँ से ऐसे करके 2.5 इंची लेंगे। इस निशान को हम यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे करके गोलाई बनाएंगे। इस तरह से। तो ये देखिए हमारा आगे का भी गला बनके रेडी हो गया। अब यहाँ से हमारा जितना सीना है उसका हम हाफ लेंगे। तो यहाँ से हम 8.5 का यहाँ से हम ऐसे करके हाफ कर देंगे। तो ये हमारा आ गया यहाँ पर निशान। अब इस निशान से इस निशान का हम उठा देंगे 4 इंची तक। आधा इंची इधर दबाना है, आधा इंची इधर दबाना है। इस तरह से हमको निशान लगा देना है। तो ये देखिए, ये हमारा पीछे का पल्ला कटिंग होने के लिए तैयार है। तो इस तरह से हम पीछे का पल्ला कटिंग कर देंगे। जब भी हम कटिंग करेंगे कटोरी कट ब्लाउज, तो हम पेपर पर ही कटिंग करेंगे, क्योंकि पेपर पर कटिंग करने से हमारा कम कपड़ा में ही ब्लाउज कटिंग हो जाता है। ये देखिए, और एक ये कट यहाँ पर भी लगा देंगे ताकि हमारा टेकिंग डालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा पीछे का पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हम आगे का पल्ला कटिंग करेंगे। तो एक और नीचे पर लेंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसा करके। अब इसको फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से पहले इसका लंबाई निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया 13 इंची का हमारा ब्लाउज का लंबाई बनेगा। अब यहाँ पर हम लेंगे 2 इंची सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पर आ गया। फिर इधर भी लेंगे 13 इंची हमारा फिक्स रहेगा, 2 इंची हम सिलाई मार्जिन लेंगे। आगे के पल्ले में हमने 1.5 इंची लिया है, पीछे के पल्ले में हमने 2 इंची लिया है।
अब यहाँ से आ गया हमारा सीना। सीना हमारा 34 इंची है, तो एक चौथाई हम लेंगे 8.5 इंची और 2 इंची हम सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी नीचे भी 8.5 इंची यहाँ पर आ गया और 2 इंची हमारा सिलाई मार्जिन आ गया। तो आगे पल्ले में जितना हम सिलाई मार्जिन लेंगे उतना ही हम पीछे पल्ले में ही लेंगे। इस निशान को यहाँ से मिला देंगे, बाकी का पेपर हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब यहाँ से हमारा आगे का पल्ला बनेगा। कैसे डबल कटोरी में बनता है वो आप लोग देखिए। यहाँ से हम इसका तीरा लेंगे 5.5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब इसका आर्म होल लेंगे 5.5 इंची, यहाँ पर निशान लगाएंगे। इधर भी हम लेंगे 5.5 इंची, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमारा पीछे के पल्ले में 1.5 इंची पर था, आगे के पल्ले में हमारा 1 इंची पर बनेगा। यहाँ से आ गया, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लाएंगे। अब इसको हमने डॉट डॉट करके किया है, अब इसको हम चाहे तो बराबर भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से हमारा गला बनेगा, यहाँ से 2.5 इंची पर, यहाँ निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमारा आगे का गला बनेगा, यहाँ से ऐसे करके 5.5 इंची, 5.5 इंची पर यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसको गोल बना देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंची पर इसका गोलाई बनाएंगे। तो ये देखिए 1 इंची यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से हम इसको ऐसे करके गोल लाएंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंची ऊपर निशान लगाएंगे। देखिए 5.5 इंची पर कम हो रहा है, तो हम यहाँ से 6 इंची पर लगाएंगे। 6 इंची पर यहाँ से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमारा 1.5 इंची पर यहाँ से गोलाई बनेगा। ये देखिए, ये हमारा आगे के पल्ले में हम 1 इंची पर गोलाई बनाएंगे। तो 1 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ निशान लाएंगे। अब यहाँ से हमारा 1.5 इंची पर यहाँ आ गया, निशान लगाएंगे यहाँ, और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंची। अब ये देखिए नीचे हमारा बनेगा 11 इंची, 11.5 इंची पर हम लेंगे। यहाँ से ऐसे करके इसका टेकिन बना, यहाँ से नीचे का तीरा बनाएंगे। इधर से भी हम लेंगे 11.5 इंची, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमारा 8.5 इंची यहाँ से निशान लगाएंगे। देखिए फिक्स का हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से हम इसको 3 भाग में बांटेंगे। तो यहाँ से हम इधर करेंगे 2.5 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, यहाँ पर आ गया 3.25 इंची। अब यहाँ से हम लेंगे, ये देखिए हमारा आ रहा है कटोरी 6.25 इंची का, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इस निशान को यहाँ से हमको मिलाना है, तो यहाँ से इसको ऐसे लाएंगे और यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा ये कटोरी बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे करके मिला देंगे, ये देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसका गला नापेंगे कितना आ रहा है। तो ये हमारा गला 7 इंची पर हमारा आ रहा है, लेकिन आधा इंची ऊपर दबेगा, आधा इंची नीचे दबेगा। तो ये हमारा 6 इंची पर गला बन के रेडी होगा। तो इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे।
अब ये देखिए, यहाँ से कटिंग करने के बाद हम यहाँ से इसको कैसे बनाते हैं इसका डबल। तो यहाँ से हम इसको बीच सेंटर निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ निशान लगाएंगे। ये हो गया हमारा बीच सेंटर। अब यहाँ से हम इधर लेंगे ऐसे करके, यहाँ से लेंगे हम 3 इंची, इधर से भी लेंगे हम 3 इंची। यहाँ पर निशान आएगा, यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंची। बीच वाला सेंटर हमारा 2.5 इंची पर रहेगा। तो इस निशान को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरह से हमारा कटोरी बनके रेडी होगा। अब यहाँ से हमारा 1.25 इंची पर हमारा यहाँ से नीचे का गोलाई बनेगा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे लाएंगे। ये देख सकते हैं, इस तरह से हमारा ऐसे करके डबल कटोरी में बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा निशान लग चुका है, यहाँ से हमारा गोलाई आएगा। ये नीचे का बेल्ट कटिंग हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा नीचे का तीरा हो गया। अब यहाँ से हमारा ये आएगा डबल कटोरी बनने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर आ गया हमारा, ये हमारा बगली का तीरा हो गया, डबल में ही है। अब यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं, इस पेपर को हम डबल करके बनाएंगे। कैसे बनाते हैं डबल करके, तो आप लोग देखिए और सीखिए। इसको हम यहाँ से ऐसे लेंगे, ये देखिए जैसा है बिल्कुल वैसा ही हमको उगा देना है। तो यहाँ से हमारा ऐसे करके है, यहाँ से भी ऐसे है, यहाँ से भी है। जैसा हमारा पेपर ये वाला कटिंग हुआ है, सेम ऐसे ही हम इसको पहले उगा देंगे, फिर हमारा बनेगा। इसको डबल में कैसे बनाना है, तो ये देखिए, यहाँ से हम आधा, यहाँ से हम 1 इंची पर लेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे 1 इंची, और यहाँ से हमारा आधा इंची, और इधर से भी हमारा आधा इंची का ही बनेगा, जितना सिलाई में दबा सकते हैं। और ये हमारा बीच सेंटर है, तो इधर से भी हम 1 इंची लेंगे, और इधर से भी हम यहाँ से ऐसे गोलाई बनाएंगे। पहले हम डॉट डॉट करके ही बनाएंगे, ऐसे करके, फिर हम बाद में इसको मिला देंगे। ये देखिए, अब हमारा नीचे से 1 इंची पर बनेगा। तो नीचे से हमारा 1 इंची पर यहाँ आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे, और इस निशान को हम यहाँ से ऐसे आधा इंची इधर भी बढ़ा देंगे। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से भी हम आधा इंची नीचे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है, इस निशान को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। और ये वाला निशान को हम यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, हमारा पूरा निशान लग गया है। इसी पर हमारा कटिंग होगा। ये देखिए, ये हमारा डबल कटोरी में बनके रेडी हो चुका है। नहीं, ये हमारा ऊपर का कटोरी है। अब हम इसका नीचे का कटोरी बनाएंगे। तो उसको हम कैसे बनाते हैं वो आप लोग देखिए और देखिए। यहाँ से इस पेपर को लेंगे
अब इसको हम यहाँ से इसका चौड़ाई नापेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा आ रहा है, यहाँ से ऐसे नापेंगे तो हमारा 8 इंची आ रहा है। तो यहाँ से हम इस पेपर का चौड़ाई लेंगे 8 इंची। 8 इंची हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ निशान लगाएंगे, ऊपर भी हम लगाएंगे, ऊपर भी 8 इंची पर। तो यहाँ आ रहा है, इस निशान को यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हमको लेना है 4 इंची ऊपर यहाँ, और 4 इंची हमारा यहाँ से भी आएगा। ये देख सकते हैं, यहाँ से इसको हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ से हमारा आएगा 1.25 इंची, हम नीचे से डाउन किए हैं तो यहाँ पर निशान लगाएंगे, और ऊपर से हम इधर से आधा इंची पर निशान लगाएंगे, यहाँ से ऐसे करके। इस निशान को हम यहीं तक रहने देंगे, और ये वाला पेपर हम लेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा आगे का है, तो हम यहाँ पर रखेंगे और इस निशान को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो यहीं से हमारा इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर, और आधा इंची हम यहाँ से भी डाउन कर देंगे। यहाँ से नीचे हम डाउन किए हैं वैसे। यहाँ से जितना हमारा हाफ आ रहा है, इसको हम यहाँ से ऐसे करके हाफ कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे कटिंग, और इस वाले को हम यहाँ से ऐसे कर देंगे। यहाँ से हमारा देखिए ये डबल में हो चुका है, तो ये हमारा डबल कटोरी का बन गया है। ये देखिए, पतला वाला आगे रहेगा, चौड़ा वाला पीछे रहेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर इस वाले कटोरी को सीधा कर देंगे। यहाँ से देखिए, ये इतना गैप है, जब ये दोनों ज्वाइंट होगा तो अपने आप पफ बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज का डबल कटोरी में कटिंग हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसको हम कपड़ा पर कैसे कटिंग करते हैं वो आप लोग देखिए और सीखिए। तो इसका हम